तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ पे इस टाइम नया हूँ यूट्यूब फील्ड में। बट मैं यहाँ पे आपको गाइड करने आया हूँ रिगार्डिंग योर अपकमिंग इंटरव्यू जो कि होने वाला है IBPS PO के लिए 2021। ठीक है, IBPS PO 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। करेंटली मैं एक बैंकर हूँ और आई एम वर्किंग इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। And previously I have appeared for about 8 to 9 corporate interviews in private sector obviously, and then I appeared for IBPS RRB PO and IBPS PO interview both, and I have cracked both the exams with securing good marks in interview as well. ओके, सो यहाँ पे मैं आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपके कुछ डाउट्स दूर करने आया हूँ हर एस्पिरेंट के, हर कैंडिडेट के जो होते ही हैं इंटरव्यू रूम में जाने से पहले। और ऑब्वियसली जो ये अब जो डेज़ हैं रिज़ल्ट आने के बाद का इंटरव्यू के बीच के, जिसमें हर एस्पिरेंट डाउटफुल बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट्स में हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, और क्लैरिटी के साथ मैं आपको आपके सारे डाउट्स बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अटायर क्या रहेगा, व्हाट शुड आई वेयर फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अटायर, इन फ्रैंकली आई मस्ट से दैट यू मस्ट लुक नीट एंड टाइडी। दिस इज़ द रूल फॉर अटायर। ठीक है, की पॉइंट, आप अच्छे लगने चाहिए। अच्छे मतलब डिसेंट। ठीक है, गाइस के मतलब बॉयज़ के दिमाग में सवाल रहता है कि मैं बियर्ड रखूँ या नहीं रखूँ। तो मैं आपको ये जवाब दूंगा कि अगर आप बियर्ड नहीं रखने से स्मार्ट दिखते हैं तो आप मत रखिए। लेकिन अगर आप बियर्ड रखने से स्मार्ट दिखते हैं या आपको बियर्ड रखने से कॉन्फिडेंस आता है तो आप रखिए, बट डिसेंट होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बियर्ड का आई थिंक मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। ड्रेस के लिए अगर मैं बोलूँ तो बॉयज़ के लिए सिंपल फॉर्मल्स यू कैन वेयर। ठीक है, अगेन वही कोडिंग वही रहेगी कि आप नीट एंड टाइडी दिखने चाहिए बस। उनको जो इंटरव्यू पैनल होता है उनको इतना कुछ मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिख रहे हैं। उनको बस ये लगना चाहिए कि आपको देखे कि हाँ, यू आर नीटली ड्रेस्ड अप एंड यू आर कम फॉर एन इंटरव्यू, राइट। यही होता है कि मोटिव। और सिंपल पैंट शर्ट फॉर्मल्स आप पहन सकते हैं। अगर फेब लास्ट है तो ब्लेज़र अगर आप पुटअप करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं है ब्लेज़र तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप इसके लिए इन्वेस्ट करें या कुछ पैसे खर्च करके ब्लेज़र खरीदें और फिर इंटरव्यू में जाएं, अपियर हो। तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस पर्सनली। ठीक है, अगर आपके पास जो भी सोर्सेज हैं आप उनको अवेल करिए और उसके साथ ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। गर्ल्स के लिए आप फॉर्मल भी पहन सकती हैं, फॉर्मल एज एन प्रोफेशनल ड्रेस, दैट इज़ ब्लेज़र पैंट शर्ट। और आप सिंपल एक कॉटन कुर्ती भी पहन सकती हैं जो डिसेंट लगती है। ठीक है, और कॉटन कुर्ती विद क्या बोलते हैं उसको, चुन्नी आई थिंक। ठीक है, तो ये है सिंपल डिसेंट अटायर। दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी पहन सकते हैं। ठीक। एंड नाउ सेकेंडली जो सबसे बड़ा सवाल होता है, सेकेंड पॉइंट पे आना चाहूँगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहता है इंटरव्यू का। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेन एवर यू एंटर द रूम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट द पैनल and then they'll obviously ask you to sit down in the on the chair which is kept in front of them. Okay, after that you have to focus on what is the communication language which the interview panel is using. If the language is Hindi, then you have to answer the questions in Hindi. But if the language is English, then obviously you have to change your language and you have to answer that particular question in English only. So this is how means of communication work. I hope you have understood what I am saying. वो जिस भी भाषा में बात करेंगे आपको उसी भाषा में उसका रिप्लाई करना है। यही कम्युनिकेशन एटिकेट्स होते हैं। ठीक है, अगर वो हिंदी में पूछते हैं तो आप हिंदी में जवाब दें, अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं तो आप इंग्लिश में उसको आंसर करेंगे उनके क्वेश्चन को। ठीक है, आई थिंक आई हैव क्लियर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डाउट एज वेल। उसके बाद सबसे बड़ा मैं थर्ड पॉइंट में बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनको आंसर कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आप क्वेश्चन पुटअप किया कि आप किसी सिटी से हैं, से इफ़ आई से लखनऊ, तो दिल आस्क यू कि आपको लखनऊ में क्या फ़ेमस है, आप ये मुझे ये बताइए। तो आप उसको घुमा फिरा के आंसर मत करें। ठीक है, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट मैं बता रहा हूँ। डू नॉट बीट अबाउट द बुश इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल। आंसर इन 2 to 3 लाइन्स, आंसर डायरेक्टली। और अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत घुमाइएगा। आप उनसे सिंपली ये बोल सकते हैं, सर अभी मुझे ये चीज़ नहीं पता है, मैं आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस, बट आई थिंक
कि ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, एंड वंस आई लीव द रूम ऑब्वियसली आई लुक फॉर द मैटर। ठीक है, आप उनको सिंपली शालीनता से आप उनको मना कर दें तो इतना कुछ इशू नहीं होता है। ठीक है, अनदर पॉइंट, आपसे 10 सवाल अगर पुटअप करे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के 10 आंसर करें। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10 में से 4 के भी आंसर करते हैं देन ऑल्सो यू विल गेट 75, 78 से 80 मार्क्स, गुड मार्क्स। ठीक है, बट वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनको घुमाएं। बस मेरा सारा फोकस इसी पे है कि डू नॉट बीट अबाउट द बुश। आप उनको प्लीज़ मत घुमाइए, जहाँ आपने घुमाना शुरू किया वहीं आपकी मार्किंग डिडक्ट होती जाती है। ठीक है, आप सिंपल मना कर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मना कर दें, घुमाइए मत। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको मार्क्स अच्छे सिक्योर करने हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, वो किसी के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। कुछ मेजर एरियाज़ हैं, जैसे जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में जानिए, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ प्लेसेस होंगी वहाँ पे फेमस उनके बारे में जानिए। जहाँ से आपने पढ़ाई करी है उस जगह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग स्टैटिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे चेक क्या होता है, डीडी क्या होता है, निगोशिएशन एक्ट क्या कहता है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस क्या क्या बताते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, वो पुटअप कर सकते हैं। अब इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ माइंड करती है वहाँ पे कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, बेसिक बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल आपका हो सकता है आपका इंटरव्यू बहुत मतलब बैंकिंग के अराउंड ही घूमता रहे, और ये भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत जनरल से क्वेश्चन में ख़त्म हो जाए। जनरल इंटरव्यू जो IBPS लेते हैं, IBPS पैनल का होता है, वो 8 to 10 मिनट्स का होता है और डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। वो बहुत सिंपल से आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू एंटर द रूम, तो आपके आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है ज़रूरी नहीं है कि आप फाइल लेके जाएंगे अपनी अंदर। ठीक है, अगर आप बाहर रखने का आपका मन है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, उनको आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ज़ेरॉक्स कॉपी जो आप प्रोवाइड करते हैं दे आर ऑलरेडी हैविंग दैट, उनके पास वो पहुंच जाती है आपके रूम में जाने से पहले। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो देखते हैं, डॉक्यूमेंट से पुटअप करते हैं, अच्छा आपने यहाँ से पढ़ाई की है, आपने ये ग्रेजुएशन किया है, तो एनी क्वेश्चन दे कैन पुट अप। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट टू आंसर दैट, और जो भी आंसर आपको करना है वो कॉन्फिडेंटली करना है। अगर आप ना भी बोल रहे हैं तो भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अगर आपको आंसर आता है तो आप क्लियरली उसका आंसर करें। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और ये अगर आप फॉलो करते हैं, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स आपके मार्क्स जेन्युइनली अच्छे आएंगे। एंड ऑब्वियसली जब आपका सिलेक्शन होगा तो मैं आपका इस कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें हेल्प करी हैं या नहीं करी हैं। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आप फिर से सबको ग्रीट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और उसके बाद यू विल वॉक अवे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इसमें, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, और रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स अ लॉट।